हरिओम नमो नमः सुप्रभातम। तो करते हैं नए दिन के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे। और सबसे पहले दिखाते हैं मौसम का हाल कैसा हो रहा है। तो कल बारिश आने का हो रहा था लेकिन थोड़ा बारिश नहीं आई है, और लेकिन आज भी वैसे ही हो गया है फिर से सुबह से। तो गेहूँ काटने के टाइम पे मौसम हो जा रहा है ख़राब। तो ऐसे में गेहूँ काटने में होगी दिक्कत। तो देखते हैं कैसा रहता है दिन भर। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं दिन भर में क्या क्या काम होने वाला है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौसम का हाल। तो मौसम का हाल हो रहा है कुछ इस तरह का, देख सकते हैं आप, बादल लगे हुए हैं पूरे चारों ओर और गेहूं के खेत हो रहे पीले। दो चार चबूतरे बचे हैं। तो मुझे एक बोजी करी थी कमेंट कि 2 चबूतरे हमारे लिए भी रख लेना। तो बोजी गरुड़ रहते हो, गरुड़ से आके ले जा लो इससे पहले कि खत्म ना हो जाए। तो इतने ही बचे हैं, देख लो। ये देखो। तो चलिए अब चलते हैं हम। मौसम का हाल तो आपने देख ही लिया कितना ठंडा हो रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं खेत में। तो थोड़ा सा लहसुन है उसको खोद के लाते हैं। बाकी धान का बीज रख रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ अगर पानी होगा तो धान का बीज रखेंगे, और नहीं तो फिर हम लहसुन खोद के आ जाएंगे घर को। तो गेहूँ काटना अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, 1-2 दिन में ही करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको खेतों का नज़ारा किस तरह का हो रहा है। चलते हैं खेत की ओर। और देखो हमारी लाली आ गई थी वापस। तो तब से आजकल तो अच्छी हो गई है, उस दिन एक ही दिन में कमज़ोर हो गई थी। और पारो और लाली खाने में लगे हैं घर। आजकल देखो ताई जी के बगीचे के फूलवारी कितनी बढ़िया हो रही है। ये देखो, ये गुलाब सदाबहार खिलते रहता है, बाकी ये तो सूख गए हैं आजकल। अब मैं पानी डालूंगी इनमें 2-4 दिन में। बाकी ये देखो कितने बढ़िया हो रही है। ये वाला गुलाब मैंने कितने बार लगा दिया, मेरे वहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ ताई जी के वहाँ इतना अच्छा हो रहा है। ये वाले तो सूख गए अब। आज तो पानी नहीं आया था, कल आएगा। कल इनमें पानी का करूँगी काम। और ये देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये देखो ये कितना अच्छा हो रहा है। ये देखो ताई जी देख लो अपनी फुलवारी इतनी बढ़िया हो रही है। नींबू भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है फूल का पेड़ एक। यह है ताई जी का नींबू का पेड़, ताऊ जी ने कैसे अटका रखा था। चलते हैं हम खेत की ओर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में। अब दिखाते हैं आपको खेत का नज़ारा कैसा हो रहा है हमारे यहाँ, खेतों का हाल। गेहूँ पक्के कैसे हो गए हैं, बिल्कुल तैयार। तो हमारे यहाँ अभी ये वाले गेहूँ तो नहीं हो रखे, इतने ही गेहूँ हुए हैं इस वाले खेत में। बाकी हम यहाँ रखने वाले हैं आज धान का बीज, बिनोड़ा। ये थोड़ा इसमें पानी हो जाएगा तो फिर रखेंगे। और ये हमारे आलू, लहसुन खोद दिया इसमें से, आलू बचे हैं। अब आलू अब कुछ टाइम में खोदेंगे। तो फिलहाल ये थोड़ा सा भीग जाए तो हम इसमें अभी बीज रखते हैं। लेकिन अभी पहले हम जा रहे हैं दूसरी जगह, हमने लहसुन खोदना है। वहाँ से उधर जा रहे हैं हम गौशाला के पास, वहाँ गेहूँ काटने वालों की भी और ही हो रखी है। बाकी गेहूँ पक चुके हैं, 1 हफ्ते में तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी मौसम का है, मौसम अगर साथ दे तो। फिलहाल मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। और ये देखिए यहाँ से हमारा घर दिखता है, कितना बढ़िया लग रहा है हमारा गांव। ये हमारा घर भी दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्या करने वाले हैं हम काम। इसमें पानी होने देते हैं, ये अपने आप होते रहेगा। और हम लोग चलते हैं दूसरे खेत में। देखिए ये है हमारे यहाँ की पाइपलाइन जिससे पानी आ रहा है। तो अभी ये पाइपलाइन से ही पानी लीक होके इसमें चल रहा है, क्योंकि वो जो पाइपलाइन जहाँ पर मतलब जहाँ पर वो है ना वाल्व, वहाँ से नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमारा यहीं से हो रहा है पानी, थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, तो थोड़ी देर में हो जाएगा। तो चलिए हम अपना दूसरा काम करके आते हैं। फिलहाल गौशाला के वहाँ जाना है हमने, वहाँ से लहसुन खोद के लाते हैं, फिर दिखाएंगे आपको बिनोड़ा रखते हुए। ये देखो हमारे यहाँ का नया बैंकेट हॉल, राजमहल बैंकेट। ये इसकी ओपनिंग भी हो चुकी है। देखो हरगड़ी वाली रोड में। तो यहाँ भी गेहूं कटाई हो रही है शुरू, और हम लोग पहुँचने वाले हैं खेत पे। चलते हैं और यहाँ का खेत का नज़ारा देखते हैं। यहाँ बिनोड़ा रख दिया है, और अब एक जगह वहाँ साल्टीट में रखना है जहाँ हम अभी गए थे। और एक जगह और है, वहाँ तो भी पानी का कुछ हो नहीं है, वहाँ खोद भी नहीं रखा है बिनोड़े के लिए। तो चलिए चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं खेत में। तो देखिए बिनोड़ा रख दिया है, और आज हमारे यहाँ गेहूँ मारने का बड़ा वाला थ्रेशर आ गया है। तो ये ना रोड के किनारे किनारे पे जहाँ पे गेहूँ होते हैं वहाँ पे मान देता है। तो अभी हमारे तो कटाई शुरू नहीं हुई है, तो 1-8 दिन में होगी कटाई, तो फिर आ ही जाएगा तब तक जब तक होगी। और यहाँ देखिए इस तरह से रखा है बीज। ये देखो 2-3 दिन पहले रख दिया था ये। तो अभी वहाँ रखेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ हो रहा है पानी पानी पूरे खेत में।
तो अब यहाँ हमने खोदना है लहसुन। तो आज हमारा लहसुन खुदाई का काम है यहाँ, जो हम करने वाले हैं अभी। ये देखो इतना ही लहसुन है, मम्मी खोद रही है इसको, ऐसे निकल जा रहा है। ये देखो ये हो रहा है लहसुन हमारा। अब ये सूखेगा तो फिर उसके बाद फिर हम इसको शुरू करेंगे। ये देखो, तो इसके पत्ते का पीसूंगी मैं नमक, लहसुन के पत्तों का, भैया को अच्छा लगता है। तो चलिए हम इनको निकालते हैं फटाफट, फिर करते हैं। ना लहसुन हो गया है और ये मैंने पत्ते रख दिए हैं नमक पीसने के लिए। इनका पीसेंगे हम नमक। कितने बढ़िया हो रहे हैं हरे पत्ते। तो इनका मैं हरी मिर्ची डाल के पीसूँगी नमक, लहसुन के पत्तों का नमक। और ये सुखाया जाएगा, फिर उसके बाद होगा ये खाने वाला। तो लहसुन खोद के हम जाने लगे अब घर को। अब हम जाते हैं वहाँ जहाँ हमने रखना धान का बिनोड़ा। चलते हैं। इस टाइम से हमने यहाँ पानी लगा रखा है और अभी इतना ही पानी हुआ है। तो अब इसको करेंगे बराबर, उसके बाद इसमें बोएंगे धान का बीज। ये देखो मम्मी लगी है इसमें बराबर करने में इसको। उसके बाद इसमें बोया जाएगा बीज। तो चलिए भी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। देखिए इस तरह से बराबर करा जा रहा है इसको, ताकि इसमें बीज बोने के लिए सुविधा होगी। अभी भी पानी नहीं आया ज़्यादा, इतना ही हो रहा है। तो वहाँ से निकल रहा पानी हो पाइप से, उससे हो रहा है इतना ही। तो देखते हैं थोड़ी देर में हो जाएगा। मैंने काट दी है घास और मम्मी ने खेत बना दिया है इतना बढ़िया। देखो बीज बोने वाला कितना बढ़िया हो गया है। और यहाँ से आ रहा पानी पाइप लाइन के द्वारा। यहाँ पर पाइप लीक होता है ना, तो थोड़ा हमारे वहाँ इससे ही हो जा रहा है। थोड़ा सा रह गया, अब इतने में नहीं हो रखा है अभी। बाकी मम्मी ने कर दिया बराबर। और इसमें है धान का बीज, इसको हम बोने वाले हैं अभी। देखिए ये है धान का बीज, इसके अंदर से निकलेंगे चावल, सरवदी राइस निकलेंगे इसके अंदर। तो जो हम बाज़ार से सरवदी राइस लेके आते हैं ना, वो हम इस बार यहाँ लगाने वाले हैं। लेकिन चक्की में तो एक बराबर ही हो जाता हो, चक्की में तो पता नहीं चलता कि सरवदी है या क्या है। लेकिन धान देखिए इतना बढ़िया है, लंबा सा। चावल नहीं निकलता इतना अच्छा इसका, क्योंकि मिल में ही निकलता है साबुत चावल। हमारी चक्कियों में तो एक के दो हो जाते हैं। तो अभी इनको बोते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे बो रहे हैं। स्टार्ट कर दिया बोलना, देखिए। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। चेलिया हातात भी भल जाऊ, चेली हातात दिलं भल जाऊ, तर तिही बोल। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो देखिए बीज बो दिया है। अब इसमें हम गोबर डालेंगे और गोबर से इसको पूरा
ढक देंगे, क्योंकि नहीं तो चिड़िया खा देती हैं बीज को। तो अगर ये ढका रहेगा ना तो एकदम से उग जाते हैं पेड़, जल्दी जम जाएगा ये। तो इस तरह से रखा जाता है हमारे वहाँ धान का बीज। तो देख रहे हैं आप। और जब पानी नहीं होता ना जहाँ, तो वहाँ खोद के फिर ऐसी बिना पानी के भी रखते हैं, फिर बाद में उसमें फिर पानी से सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पानी था तो हम लोगों ने पानी से रखा है ये। बाकी अभी सेरे में तो हमारे पानी का कहीं से कहीं तक कुछ वो नहीं है, तो वहाँ हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ तो ये पाइपलाइन है, तो इसलिए हमको थोड़ा पानी की उतनी वो नहीं होती है, पानी आ ही जाता है। तो देखिए फ़िलहाल इस तरह से रख दिया है। अब इसको हम गोबर से ढकते हैं। अब ढक देते हैं इसको गोबर से। मम्मी खोद रही है यहाँ पर, दिखाती हूँ आपको कैसे ढका जा रहा है। तो देखिए मम्मी ने ये डाल दिया। मैं इसको फैला देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी पूरा ढकने के बाद। तो ये देखिए अब इस तरह से गोबर डाल के पूरा ढक दिया है। तो बीज छुप गया है, उसको अब चिड़िया नहीं खा पाएगी। बाकी जब थोड़ा सा भी उग जाएंगे, पेड़ उगने लग जाएंगे, तो फिर हम इसको गोबर को हटा देंगे। तो आज का काम हमारा एक हो चुका है। बाकी गेहूं कटाई का काम होगा कुछ दिनों में शुरू, क्योंकि मौसम ऐसे ही कर रहा है। तो 1-2 दिन में मौसम साफ़ होता है तो फिर गेहूं कटाई का शुरू करते हैं। फ़िलहाल चलते हैं अब और देखते हैं बाकी क्या रहने वाला है काम। और खाना पीना तो अभी खाया नहीं है, अभी 10 भी बज गए। चलते हैं और खाना भी खाते हैं, बनाना भी है मतलब, उसके बाद खाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं घर को, मिलते हैं आपसे अब घर जाके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। ये देखिए पंगजदा उनका लग रहा है मकान। तो यहाँ पूरा पुराना वाला मकान तोड़ दिया है, तो कितना खुला खुला सा लग रहा है। पाचू दी उनके, निर्मला उनके घर के बगल में, हमारे आम के पेड़ वाले घर के नीचे। तो दिखाते रहेंगे आपको काम इनका। और मैं देखो यहाँ आ गई, ताई जी के यहाँ श्राद्ध है। ताई जी के यहाँ श्राद्ध का भात खाने आ गई मैं, रास्ते से ही। घर भी नहीं पहुँची अभी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। एक ही पूरी खाऊंगी और खीर और रायता। बस इधर का दियो, बस इधर का दियो। तो आज है यहाँ दादाजी का श्राद्ध। तो श्राद्ध की पूरी और खीर और रायता, सब्जी और दाल चावल खाऊंगी मैं यहाँ आज। तो मैं आ चुकी हूँ खाने के लिए। तो खाना खाती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है। ये देखो श्राद्ध का भात खा रही हूँ मैं ताई जी के वहाँ। अब घर जाके खाना नहीं है, पेट भर के जाती हूँ यहीं। आजकल ताई जी उनका मकान लग रहा है, तो ताई जी लोग यहाँ रह रहे, रितु उनके यहाँ आए। तो यहाँ आ गई थी मैं श्राद्ध का भात खाने, और भात खा लिया है। अब जाती हूँ। ये सरोबू बैठी है यहाँ पर, अब चलती हूँ। तो खाना भी खा लिया, मेरा पेट भर चुका है। अब जाती हूँ घर को। ये मिल गए मेरे को चंदूदा। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? गप्पा मारने को। किसके गप्पे मार रहे थे? ताई जी का। क्या गप्पे मारी? कुछ नहीं, निको का स्कूल है। हाँ। ऐसे बना। चलो फिर। हाँ चलो। गाय को पानी दिया? हाँ। पारो और लाली बाहरी है अभी। हाँ। हम तो खेत में गए थे। बंदा ही नहीं। तो अभी बात है, अब खेत से आ रहे हैं हम। ये चाचा गरीब है। हाँ चाचा बनते। हाँ, आपने बांधना चाहिए था। बच्चा मारने पास है। कुछ नहीं मारती। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के टाइम, सो के उठने के बाद। तो चंदूदा आ गए हैं यहाँ। चंदूदा ने सबसे बड़ा काम कर दिया, मेरे कपड़े उठा दिए हैं और अब गाय को देखने में लगे हैं। अभी गए हैं कपड़े रखने के लिए, मैं दिखाती हूँ। हाँ, कुंडा मत मारना। हाँ नहीं, मैं अभी आ रही हूँ नीचे। ऐसे ही बंद कर दो दरवाजे। तो चंदूदा कपड़े भी रख के आ गए, उठा के देखो। लो मिठाई। ठीक है, थैंक यू। है आपका कपड़ा? हाँ बहुत छोटा है चाचा। कोई बात, अभी उठा दूंगी, मैं तैयार करूंगी ना। लो मिठाई। हाँ थैंक यू, बाय। अब कहाँ जा रहे हो? हाँ? बैठो तब तक। हाँ। अभी मैं भी जाऊंगी ना नीचे को, फिर चलेंगे। तो चंदूदा काम करके आगे, मेरे कपड़े उठा के आ गए हैं नीचे से। सारे जितने कपड़े धो रखे थे सुबह के, सारे उठा के अंदर रख दिए हैं। एक बाल्टी पानी पिला। हाँ, और गाय को पानी भी पिला दिया है चंदूदा ने। एक पूरा
दिया घास का अभी और अभी देखिए शाम के टाइम में आज यहाँ चक्की में आजकल गेहूँ मनाई का काम शुरू हो गया है, तो सबके गेहूँ इकट्ठा हो रखे हैं और आज से मनाई शुरू हो गई वहाँ। आज से क्या कल से भी हो रही होगी शायद, मैं तो आज ही देख रही हूँ। और बारिश का मौसम हो रहा है। तनुदा क्यों? पापा का सपली का तन यहाँ से उधर क्या यहाँ से उधर दे देना, सिल दूंगी। सिलाई का हाँ जाऊंगा कल। ठीक है। और गेहूँ मनाई का काम चला है जोर से, देख सकते हैं आप। और चक्कियों में इतनी भीड़ लग जाएगी ना आप, लेकिन इस बार इतनी भीड़ नहीं हो रही क्योंकि बड़ी वाली मशीन भी आ रही है। आज आ रही थी सवेरे, और उसी में भी उसमें बहुत अच्छा होता है इसे मारने के लिए, क्योंकि उसमें धूल वूल का भी वो नहीं रहता है, क्योंकि जो धूल होती है ना सारी उड़ जाती है, तो बढ़िया करके चीला भरने के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल अभी शाम के टाइम तो धूप आ गई, सुबह तो बादल लगे थे, बादल अभी भी लगे हैं। ये रात तक देखो क्या होता है। तो मुझे जाना है घास लेने, मम्मी गई है घास काटने के लिए और मैं लेके आऊँगी। तो चलिए, चंदूदा बैठे हैं अभी, जब तक गपशप मारते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, और अभी दिखाती हूँ हमारी टमटम हमारे घर तक आई है। ये देखो हमारी टमटम पहुँच गई है हमारे घर पर। ये देखो यहाँ से आ गई आराम से। तो आजकल डेली यहीं आ रही है, पापा घर पे लेके आ रहे हैं और हम शाम को इसको यहीं पर रख देते हैं और यहीं पे ढक देते हैं फिर। तो अब अच्छा हो गया ना, घर पे सेफ रहेगी, कोई डर नहीं। तो आराम से हम, और धुलाई करने के लिए भी अच्छा है, वहाँ से पाइप लगाएंगे सीधे नल से और इसकी धुलाई भी हो जाएगी साथ साथ ही। तो देखिए हमारी टमटम हमारे घर पे आ गई है। ये देखो आराम से बरामदे में जा सकती है। अब लेकिन बरामदे में हमने रखा है चीला, तो इसलिए यहीं पे रहेगी ये। यहाँ पे भी सही है, ढक के रख देंगे, या इधर को भी डाल सकते हैं, यहाँ भी चली जाएगी। बाकी देखिए अंधेरा भी होने ही लग गया है, और बादल शाम के टाइम तो साफ हो गए थे। अभी देखो रात में क्या होता है, सुबह तक फिर वैसी ना हो जाए। तो आजकल गेहूं के दिन हो रहे हैं तो मौसम भी ख़राब होते जा रहा है। बाकी चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ जल्दी आपको नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल बनाए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगी आपको और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ संध्या, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।